जय श्री श्याम मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल @मेरा इग्नू। और हम अपनी जो हमारी सीरीज़ है MD2 की, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको हमेशा यही रिकमेंड करा है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो है प्लीज़ आप उनको मस्ट वॉच कीजिए, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी मैं आपको बताता हूँ वो बताने लायक है या नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे चलो, बट मेरी बातों से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने ये बताया था और आपको ये तैयार करना चाहिए। हालांकि 100 में से 80% मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं भी आप में से ही पास आउट हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। बट ये कि हाँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है मतलब इग्नू के एग्जाम्स को लेके वो मैं आपसे एक टाइम को डिस्कस करता हूँ। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मतलब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हाँ ये बताने लायक है, मैं आपको वही बताता हूँ। कोई हवाबाजी नहीं करता मैं, कभी ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं यार, अपने से ये नहीं मिलता, क्योंकि झूठ नाम से बोला जाता है ना, हम कभी कह पाते। ठीक है। और चलिए ये तो बातें होती रहेंगी और हम अपने जो आज की टॉपिक है उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति इसमें से ये लगा लिए आप इग्नू के अंदर जून या हो दिसंबर, हर सेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी जेपी नारायण के ऊपर। आप जानते हैं कि जेपी नारायण एक महान आंदोलनकारी थे, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन के माध्यम से पूरे जनता को एकत्रित करने की कोशिश की, आंदोलन के बारे में समझाया, और जो भी उनकी मांगे थी उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी जो बातें थी वो सरकार के सामने रखी। और सरकार ने भी उनको पूरी गंभीरता से लिया, क्योंकि यही ऐसे शख्स तो उस टाइम पे जो जिनसे सरकार भी मतलब थी कि हाँ भाई सबकी बात कट जाएगी बट इनकी बात नहीं कटेगी। और जैसे कि मैं आपसे आगे बोलने से पहले बोलूँगा कि इसका जो परिचय दे रखा है ना, हालांकि मैंने अपने उसमें से कभी नहीं बोला कि आप किसी का परिचय पढ़ो, बस इस चैप्टर के अंदर इसका परिचय छोड़ना मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मत छोड़ना। भले ही हालांकि पढ़ लेना, ये आपको याद भी रहे, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर इस बुक का यही है। प्लीज इसे परिचय को मत छोड़ना। ठीक है। और ये तो हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्या जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति एक अव्यवहारिक आदर्श था? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। मतलब ये था कि इसमें था कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों का संयोजन था, इसके क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत था, एक व्यक्ति को सबके विषय में व्यवहारिक जानकारी रखना संभव नहीं लगता था, सभी क्षेत्रों को छूने से किसी भी क्षेत्र की व्यवहारिकता नहीं दी जा सकती। ये सभी क्रांतियां आदर्शवाद थी, और जितनी भी इनकी क्रांतियां थी सारी आदर्शवाद थी। और उसमें ये था कि जेपी नारायण ने इस तरह के लोगों को समिति के निर्माणों को सुझाव दिया करते थे। मतलब जो व्यक्ति जितने जमीनी स्तर से कार्य करेगा वो उतना ही सफल होगा। जेपी नारायण की आलोचना इस हिसाब पर की जाती थी कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी, नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए कोई रूपरेखा नहीं थी, जिसकी उन्होंने बिहार आंदोलन के पूर्व पर्याप्त विषय संपूर्ण की। ठीक है। और इस पे जो 5 पॉइंट है, जेपी ने अनेक क्रांतियों के लिए योजना बनाई, परंतु ये योजना अव्यवहारिक ना की संभावना क्रांति असफल हुई। जहाँ सामान्य लोगों को स्थान देना चाहिए था, राजनीतिक दलों का शासन चलता रहा। इस संबंध में प्रति समीकरण एक आर्थिक और वर्गों को निहित स्वार्थ में परिवर्तन दिया गया। बोला इसकी जो क्रांतियां थी उनको सिर्फ बड़े लोगों को ही फायदा मिला, छोटे लोगों को फायदा नहीं मिला। हालांकि वो सुझाव दे रहे थे, बट वो सुझाव पढ़नी व्यवहारिकता के बोला अव्यवहारिकता के कारण प्रयोग में नहीं आते थे। बस इस चैप्टर में यही है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है। और अब हम मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखें।